इस दुनिया में स्वार्थ ही सबका साथी है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, अगर आप ये कहें कि मैंने इसकी मदद बिना किसी स्वार्थ के की, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें भी आपका कुछ ना कुछ स्वार्थ रहा होगा। चाहे यही स्वार्थ रहा हो कि अगर मैं आज इसका अच्छा करूंगा तो मुझे कल अच्छा मिलेगा, या जब भी कोई आपके साथ में रह रहा है, आप उसके लिए कुछ करते हैं, तब भी आप यही सोचेंगे कि आज मैं इसके लिए कर रहा हूं तो कल ये मेरे लिए कुछ करेगा, या मुझे इससे इस चीज का फायदा हो रहा है तो मैं इसके लिए ये कुछ कर देता हूँ। तो इसमें क्या है? इसमें आपका स्वार्थ है। कैसे? स्वार्थ की बात को समझने के लिए हम सुनेंगे पहले एक छोटी सी कहानी, फिर आप ही तय करिएगा कि क्या स्वार्थ है या नहीं है। एक चूहा और एक बिलाव दोनों आसपास के ही पेड़ों के साइड में रहते थे। वहां पर एक शिकारी रोज शिकार करने आता था। शिकारी अपना जाल लगाकर चला जाता था और उसमें बेचारे बहुत सारे पक्षी पशु है वो आ जाते थे। चूहा है वो बिलाव से बहुत ज्यादा डरता था। उसे डर था कि अगर वो अपने बिल से बाहर निकलेगा तो वो बिलाव उसको खा लेगा, इसलिए वो बहुत कम बाहर निकलता था। एक बार वो शिकारी है वो अपना जाल लगाकर चला जाता है। अचानक से उसके अंदर है वो बिलाव फंस जाता है। जब चूहा ये देखता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है। वो अपने बिल से बाहर निकलता है और देखता है कि उस जाल के आसपास थोड़ा सा कहीं पर मांस लगा है। वो उसके खाने की चाहत में उस जाल के पास जाता है। जब उस जाल के पास जाता है तो उसकी सुगंध होती है, चूहे की सुगंध सुनकर नेवला वहां आ जाता है। जब वो नेवले को देखता है चूहा तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब उसको लगता है कि उसकी मौत निश्चित है। इतना ही नहीं, जब वो उसके पास होता है, जाल के पास होता है, तो वो ऊपर देखता है कि वहां पर एक उल्लू बैठा है। पेड़ के उस ऊपर की तरफ उल्लू बैठा है। अब उल्लू भी उस चूहे को खाने की ताक में है। अब चूहा क्या करे? उसकी तो तीनों तरफ से मौत है। अगर वो जाल के अंदर घुसता है तो बिलाव उसे खा लेगा, अगर वो पेड़ के ऊपर थोड़ा चढ़ता है तो वो उल्लू उसे खा लेगा, और अगर वो नीचे जाता है, बिल्कुल नीचे जाता है, तो नेवला उसे खा लेगा। अब चूहा क्या करे? बहुत सोचता है, बहुत दिमाग लगाता है। अब वो अपना दिमाग का उपयोग करता है थोड़ा सा और सीधा बिलाव के पास जाता है और बिलाव से कहता है, बिलाव भाई, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, हम दोनों साथ साथ में ही रहते हैं। अगर तुम मुझे खा लोगे, मैं तुम्हारे पास यहाँ आ गया हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे खा लोगे तो तुम भी मारे जाओगे। तुम मुझे तो खा लोगे, लेकिन वो शिकारी है वो तुम्हें आकर ले जाएगा और तुम भी मर जाओगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस बिल से, इस जाल से छुड़ा सकता हूँ। मैं अपने तेज दांतों से इस जाल के तारों को काट दूंगा तो तुम भी भाग जाना, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम मेरी रक्षा करोगे। तुम मुझे इन दोनों से, यानी कि ये जो उल्लू बैठा है और ये नेवला है, इससे मेरी रक्षा करोगे। बिलाव भी क्या करे? अब उसका भी स्वार्थ है, उसको भी उस जाल से बाहर निकलना है। अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो भी मारा जाएगा। तो वो कहता है कि ठीक है, बिलाव मान जाता है। तो चूहा कहता है कि आप मुझे अपनी गोद में बिठा लीजिए। जब आप मुझे अपनी गोद में बिठा लेंगे तो वो मुझे देखेंगे तो उनको लगेगा कि आप मेरे साथ हैं। तब चूहा कहता है कि आप मुझे अपनी गोद में बिठा लीजिए, लेकिन मुझे खाइएगा मत। अब देखिए, उसको डर भी लग रहा है, लेकिन वो जाना भी चाहता है, उन दोनों से बचना चाहता है। वो कहता है कि आप मुझे बैठा लीजिए। अगर आप मुझे बैठा लेंगे तो उनको लगेगा कि आपने मेरी रक्षा कर ली है, आप मुझे बचाएंगे, और वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। तो वो बिलाव कहता है ठीक है, आ जाओ। जब वो उसकी गोद में चला जाता है, अब वो देखता है, जब उल्लू और नेवला देखता है कि उसने उसको अपनी गोद में बिठा लिया है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब क्या होगा, अब तो ये इसका दोस्त बन गया है। तो वो दोनों अपनी अपनी जगह से चले जाते हैं। अब देखिए, चूहे ने अपनी बुद्धिमानी से उन दोनों को तो हटा दिया। अब उसको कैसे भी करके उस बिलाव से भी पीछे छुड़ाना है, लेकिन अब वो बिलाव से उसने वादा किया है कि वो उसको वहां से छुड़ाएगा। तो वो धीरे 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 तार काटने लगता है, लेकिन वो पूरे तार नहीं काटता है। अब वो जब ये देखता है कि वो थोड़ा धीरे धीरे कर रहा है, तो बिलाव कहता है कि तुम जल्दी से इसको क्यों नहीं काट देते हो? वो कहता है कि अगर मैं जल्दी काट दूंगा तो आप मुझे खा जाएंगे। आप भी को भी यही रहना है, मेरे को भी यही रहना है। मैं इसको तभी काटूंगा जब वो शिकारी आ जाएगा। मैं उसको जल्दी जल्दी काट दूंगा ताकि आप अपने में चले जाना और मैं अपने बिल में घुस जाऊंगा। तब वो कहते कि ठीक है। जब वो शिकारी बिल्कुल ही उनकी तरफ आने की तरफ होता है तो वो जल्दी से तार काटता है और वो अपने बिल में घुस जाता है और वो अपने
नहीं तो देखिए, अगर वो जल्दी उसको पहले भगा देता, शिकारी नहीं होता, तो वो उसको पकड़कर खा जाता, क्योंकि वो तो फ्री है। लेकिन बिलाव भी उस शिकारी के डर के मारे अपने बिल में भागता है, अपने घर की तरफ दौड़ता है। अब देखिए, चूहे ने और बिलाव ने दोस्ती की, किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। यही मैं आपको बताना चाहती थी फ्रेंड्स, कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है, हमारी लाइफ में जो भी कुछ भी होता है, कहीं ना कहीं उसमें हमारा थोड़ा बहुत तो स्वार्थ होता ही होता है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कहाँ तक सही लगी और इससे क्या आपको सीखने को मिला। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।